लड़की ने आपको छोड़ दिया, अब उसे रिग्रेट कराओ बिना कुछ कहे। गायब हो जाओ, बिल्कुल साइलेंस, ना टेक्स्ट, ना कॉल, ना क्लोजर, बस गायब। वो एक्सपेक्ट करेगी कि तुम रोगे, चेस करोगे, ना, तुम सिर्फ खुद पर काम करोगे। माइंड शार्प, बॉडी स्ट्रांग, पैसा ऊपर, और तुम बोलोगे कुछ भी नहीं। वो सुनेगी तुम्हारे बारे में हर जगह से, सिवा तुम्हारे। अब वो सिर्फ देखेगी, और सबसे बड़ी पनिशमेंट, तुम्हारे बेस्ट वर्जन को कभी छू भी नहीं पाएगी। उसने सोचा था तुम टूट जाओगे, पर मिला क्या? दूरी और खामोशी, वो भी परमानेंट। अब आखिरी बात, शायद फिर कभी ना मिले। जॉइन साइको हाइट, कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। लड़कियां डर से अट्रैक्ट होती है, कॉम्प्लीमेंट से नहीं। यहाँ है सीक्रेट। लड़कियां तारीफों से बॉन्ड नहीं बनाती, वो बनाती हैं अपनी इनसिक्योरिटीज से। बुरा पास्ट है, बहुत इमोशनल है, बस उनकी इनसिक्योरिटीज पता करो और उनका क्योर बनो। इनसिक्योरिटीज कैसे पता करें? जब वो बात कर रही हो, ध्यान से सुनो। वो जब अपना मजाक बनाए, समझ जाओ दैट्स हर पेन। तब उसके पास जाओ और बोलो That's what I like about you. जैसे अगर वो बोले मैं स्मार्ट नहीं हूँ, तो तुम बोलो स्मार्टनेस तो ओवररेटेड है, मुझे असली लोग पसंद हैं। तुम समझ रहे हो ना? तारीफ से नहीं, उसके डर से कनेक्शन बनता है। अब आखिरी बात, शायद फिर कभी ना मिले। जॉइन साइको हाइट, कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। एक लड़की अमीर इंसान के साथ डेट पे जाती है और फिर गरीब के साथ, और गरीब को चुनती है क्योंकि उस इंसान ने 10% रूल का फायदा उठाया। यहाँ है सीक्रेट। अमीर इंसान बड़ी गाड़ी में आया, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेके गया, उसके चार्म्स, जोक्स और स्टोरीज से लड़की को इम्प्रेस किया। सब कुछ परफेक्ट था। गरीब इंसान बाइक पे आया, सिंपल कैफे, बेसिक बातें। डेट ठीक थी, लेकिन कुछ खास नहीं, अंटिल लास्ट 10%। डिनर के बाद उसने उसे एक शांत सुंदर जगह ले जाके रोमांटिक पोएम सुनाई, जो उसने उस लड़की के लिए लिखी थी। ये फाइनल मोमेंट लड़की के दिमाग में बस गया। अमीर इंसान वाली डेट परफेक्ट थी, ओवरऑल बहुत बेटर थी, लेकिन दूसरी डेट डिफरेंट लगी, कुछ स्पेशल। इंसान परफेक्शन को याद नहीं रखता, लेकिन कुछ यूनिक, कुछ ड्रामा कभी नहीं भूलता। अब आखिरी बात, शायद फिर कभी ना मिले। जॉइन साइको हाइट, कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। हर फ्रेंड ग्रुप में एक जोकर होता है, वो तुम न बनो। 3 रूल्स, ध्यान से सुनो। रूल 1, कभी अपनी कमियां बताकर लोगों को मत हंसाओ। ये मजाक नहीं, सेल्फ लेबलिंग है। तुम उन्हें सिखा रहे हो कि तुम्हें लाइटली लेना चाहिए। रूल 2, कभी अपने गोल्स किसी को मत बताओ। बोलने से ही दिमाग को डोपामिन मिलता है, जैसे काम हो गया हो, इसीलिए लोग पहले ही हार जाते हैं। रूल 3, लोगों के आगे कभी कंप्लेन मत करो, इससे तुम वीक दिखते हो। सिंपैथी तो मिल जाएगी, लेकिन रिस्पेक्ट कम हो जाती है। अब आखिरी बात, शायद फिर कभी ना मिले। जॉइन साइको हाइट, कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। लड़की तुमसे बोर हो रही है, अभी भी वक्त है, लेकिन फिर ये गलती मत करना। ध्यान से सुन। नंबर 1, वैल्यू लीक। भाई, अगर हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो तुम्हारे टाइम की वैल्यू गिरती जाएगी। थोड़ा इग्नोर करो, थोड़ा बिजी दिखो। जब तुम मुश्किल से मिलते हो तो रिप्लाई की क्रेविंग डबल होती है। नंबर 2, साइकोलॉजिकल विप्लैश। हर मैसेज का रिप्लाई टाइम पे मत दो, कभी जल्दी, कभी लेट, कभी एकदम से कोई फनी मीम भेज दो, वो थोड़ी कंफ्यूज होगी। ये कभी लेट रिप्लाई, कभी जल्दी, और कंफ्यूजन से ही क्यूरियोसिटी वापस आएगी। नंबर 3, सोशल ग्लो। अपनी डेली लाइफ के बारे में इनडायरेक्टली बताओ। कभी अपने दोस्तों के साथ फोटो पोस्ट करो, कभी तुम्हारे जिम जाने की, एंजॉय करने की। उससे ये दिखना चाहिए कि उसके अलावा तेरी एक अलग दुनिया भी चल रही है। सब कुछ एक साथ नहीं सिखा सकता। जॉइन साइको हाइट, कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। लड़कियां प्लेबॉयज से अट्रैक्ट नहीं होती, बस इंट्रोवर्ट लड़कों से इरिटेट होती है। यहाँ है सीक्रेट। लड़कियों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, हाई क्वालिटी मैन रेयर होते हैं, और अगर तुम उनमें से हो
तो चुप रहना तुम्हारा सबसे बड़ा लॉस है। सोचो, एक लड़का जो हमेशा नर्वस रहता है, हर मैसेज पे ओवरथिंक करता है, कभी अप्रोच नहीं करता। दूसरा लड़का कैजुअली जाता है और कॉन्फिडेंटली बोलता है, हाय, आई हैड टू मीट यू। बताओ वो किसे याद रखेगी? लड़कियां रेयरली पहला स्टेप लेती हैं, इवन इफ शी लाइक्स यू। यहाँ प्राइज तुम हो, कॉन्फिडेंट रहो, उससे बात करो। चुप रहने से तुम मिस्टीरियस नहीं दिखते, बोरिंग दिखते हो। शाय होना कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। जॉइन साइको हाइट। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। लड़कियों को प्यार रिजेक्शन से होता है, आपके प्रपोजल से नहीं। यहाँ है सीक्रेट। अट्रैक्शन क्लैरिटी से नहीं, अनसर्टेनिटी से होता है। जब आप उससे बात करो, कैजुअली बोल दो, हम कभी एक साथ नहीं हो सकते, और कोई भी झूठा रीजन दे दो, जैसे तुम्हें मेरा म्यूजिक टेस्ट बोरिंग लगेगा, या मुझे हॉरर मूवीज पसंद है, तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। उस मोमेंट पे उसके अंदर एक माइक्रो रिजेक्शन ट्रिगर होगा और उसका सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें गलत प्रूव करने में लग जाएगा। जितना तुम इस कनेक्शन को इम्पॉसिबल बनाओगे, उतना वो तुम्हें चेस करेगी। इसे कहते हैं द फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जो मिलना मुश्किल हो। सब कुछ एक साथ नहीं सिखा सकता। जॉइन साइको हाइट। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। लड़की को तभी प्रॉब्लम होती है जब तुम उसे सच में पसंद करने लगते हो। हाँ, सही सुना तुमने। सोच, आपने उसका नंबर लिया, तुरंत मैसेज किया, जल्दी रिप्लाई दिया, हर तरीके से दिखाया कि आप उसके पीछे पागल हो, और फिर वो गायब, नो रिप्लाई। क्यों? क्योंकि लड़कियां रियल लड़कों पे नहीं गिरती, वो गिरती हैं एक आइडिया पे, एक मिस्ट्री पर, एक फैंटेसी पर, वो व्हाट इफ वाली फीलिंग पर। तेरी सबसे बड़ी पावर क्या थी? तेरा अननोन रहना। जब तू जल्दी मैसेज करता है, अपनी पूरी लाइफ खोल देता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अब गेम तेरे हाथ में है। कम बोल, कम दिखा, अनप्रिडिक्टेबल बन, उसे सोचने दे। क्या उसे मैं सच में पसंद हूँ? अब आखिरी बात, शायद फिर कभी ना मिले। जॉइन साइको हाइट। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। लड़कियों से ज्यादा खतरनाक असली विलन तुम्हारा खुद का दिमाग निकला। वो आपको मजबूर करता है कि अपने गोल्स सबको बता दो, ताकि वो काम आपको करना ही ना पड़े। ध्यान से सुनो। ब्रेन का डिजाइन सक्सेस के लिए नहीं बना, वो बना है सिर्फ दो चीजों के लिए, आपको जिंदा रखना और एनर्जी बचाना। जब आप किसी को अपने गोल्स बताते हो, तो ब्रेन सीक्रेटली वो केमिकल्स रिलीज करता है जो काम होने पर होते हैं। तुम्हारा दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता, और ऐसा लगता है जैसे काम हो गया हो, और बिना रियलाइज किए आप उस काम को करने की मोटिवेशन लूज कर देते हो। कब तक वीक जनरेशन में रहोगे? जॉइन साइको हाइट। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। लड़कियां लॉजिक से अट्रैक्ट नहीं होती, उनके इमोशंस का स्विच ट्रिगर करना पड़ता है। ध्यान से सुनो। ब्रेन इंटेंस इमोशंस को किसी मोमेंट या इंसान से लिंक करता है, इससे एक इमोशनल ट्रिगर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उन्हें किसी अम्यूजमेंट पार्क या हॉन्टेड हाउस ले जाओ, जहां उन्हें डर भी लगे और एक्साइटमेंट भी हो, उनकी हार्ट बीट फास्ट और एड्रेनलिन स्पाइक करे। ये वही इमोशंस है जो किसी भी रोमांटिक मोमेंट पे होती है। सबकॉन्शियसली उनका दिमाग इन इमोशंस को आपके साथ लिंक करेगा। इसे कहते हैं एट्रीब्यूशन एरर। जब आप उनसे मिलोगे, ये ट्रिगर उन्हें एक्साइट करेगा। सब कुछ एक साथ नहीं सिखा सकता। जॉइन साइको हाइट। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। लड़कियों से ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग आपका दिमाग एक स्कैम आर्टिस्ट है। इमेजिन करो, एक टास्क जो 2 घंटे का है और एकदम से 6 घंटे गायब। ये है पार्किंसंस लॉ। आपका ब्रेन काम को टाइम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता है। 3 दिन की डेडलाइन दो, ब्रेन 3 दिन लेगा। 2 घंटे की डेडलाइन और काम मैजिकली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम से सिर्फ 1 दिन पहले मैक्सिमम पढ़ाई होती है। लेजीनेस रियल नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एनर्जी बचाने के लिए। सॉल्यूशन क्या है? फेक डेडलाइन सेट करो, 50% कम टाइम दो, पैनिक मोड एक्टिवेट होगा, लेजर फोकस मिलेगा, 0 डिस्ट्रैक्शंस। कब तक वीक जनरेशन में रहोगे? जॉइन साइको हाइट। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। लस्ट से ज्यादा खतरनाक
झूठ बोलना सच निकालने का शॉर्टकट है। इमेजिन तुम्हें पता करना है राहुल आर्यन के बारे में क्या सोचता है। स्टेप 1, डायरेक्टली पूछो, तुझे आर्यन कैसा लगता है? स्टेप 2, जैसे ही राहुल थोड़ा बोलना स्टार्ट करे उसकी बात काटो और कहो, आर्यन थोड़ा चीप टाइप का है। अब चुप हो जाओ। कंप्लीट साइलेंस। ये साइलेंस उनको ओपन कर देगा। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आर्यन को डिफेंड करेगा या अपनी ट्रू फीलिंग्स शो करेगा। दोनों ऑप्शंस में तुम्हें ऑनेस्ट आंसर मिल चुका होगा। किसी की नेगेटिव लेबलिंग करने से उनके माइंड में वो गॉसिपिंग वाला डोपामिन एक्टिवेट होता है और उस मोमेंट में ना सिर्फ आर्यन के बारे में सच मिलेगा बल्कि राहुल का असली कैरेक्टर भी दिख जाएगा। कब तक वीक जनरेशन में रहोगे? जॉइन साइको हाइट। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। स्टेरॉइड्स से भी ज्यादा पावरफुल। जिम जाने से बॉडी नहीं बनती। तुम सोचते हो बॉडी बिल्डिंग मतलब बस जिम जाना, डंबल उठाना और प्रोटीन शेक पी जाना। 90% लोग बॉडी नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें असली चैलेंज का पता ही नहीं होता। मसल सिर्फ हैवी लिफ्ट से नहीं बनती, माइंड मसल कनेक्शन से बनती है। हर रैप पे फोकस, हर सेट पे इंटेंशन, तब जाके मसल ब्रेक होती है। और ब्रेक के बाद क्या चाहिए? रिकवरी। ना नींद स्किप करो, ना प्रोटीन। डिसिप्लिन, डाइट और पेशेंस, यही बनाती है बॉडी बिल्डर्स को मेंटली स्ट्रांग। कब तक एवरेज लोगों में रहोगे? जॉइन साइको हाइट। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। तुम्हारा घर सीक्रेटली तुम्हें ब्रेन वॉश करता है। कभी ऐसा हुआ तुम किसी रूम में गए और भूल गए कि क्यों आए थे? तुम भूले नहीं हो, ये तुम्हारे ब्रेन का एक सीक्रेट मैकेनिज्म है। डोरवे इफेक्ट। जब भी तुम कोई डोरवे पास करते हो या कोई थ्रेशहोल्ड, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी क्लियर कर देता है। एक नेचुरल मेंटल रिसेट। डोरवे इफेक्ट से तुम पावरफुल हैबिट्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम नेचुरली फोन या रील्स छोड़कर प्रोडक्टिव काम करने जाओ, कोई स्पेसिफिक एक्शन करो, जैसे क्लैप प्लस शोल्डर्स स्ट्रेट। डेली रिपीट करो कंसिस्टेंटली। सबकॉन्शियसली ये एक्शन तुम्हारा एक डोरवे बन जाएगा। अब जब तुम्हें अपना फोन छोड़ना हो लेकिन एडिक्शन और हैबिट छोड़ने से रोके, ये एक्शन करो। तुम्हारा डोरवे ट्रिगर हो जाएगा और फोन के ट्रैप से बाहर आ जाओगे। कब तक वीक जनरेशन में रहोगे? जॉइन साइको हाइट। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। लड़कियों से ज्यादा डेंजरस अट्रैक्टिव लड़के हमेशा रिजेक्ट होते हैं। अगर वो बोले तुम मेरे टाइप के नहीं हो, फिर क्या करोगे? लड़कियों का टाइप कोई इंसान नहीं होता। टाइप बस कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। ये एक फीलिंग होती है। तुम्हारा गोल किसी की तरह बनना नहीं है बल्कि इन इमोशंस को रिवर्स इंजीनियर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की काफी सोशल है, उसके आसपास बहुत लोग हैं, ट्रिगर होगा मिस्टीरियस रहना और अटेंशन कम देना। अटेंशन ऑलरेडी बहुत है। अगर कोई लड़की रिजर्व्ड और प्राइवेट है, ट्रिगर होगा पेशेंस और वैलिडेशन देना। उसका इमोशनल कोर पता करो और उस फीलिंग का सोर्स बन जाओ। जॉइन साइको हाइट। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। अपने पार्टनर पर चीट करने के थॉट्स आने में शर्म नहीं है। रिलेशनशिप में होकर किसी और के बारे में सोचना नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अच्छी हेल्थ के लिए आप एक्सरसाइज करते हो, हेल्दी फूड खाते हो, एफर्ट करते हो, क्योंकि हेल्दी बॉडी आपको परमानेंट हैप्पीनेस देगी। लेकिन आपका दिमाग आपको अर्ज करता है जंक फूड खाने के लिए, टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए। अब खुद सोचो, यहाँ जंक फूड के थॉट आने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन उन अर्जिस से हार के टेम्परेरी हैप्पीनेस चूज करने में है। चॉइस सबके पास होती है। चीट करना सिर्फ बहाना है एक वीक माइंड का। अब आखिरी बात, शायद फिर कभी ना मिले। जॉइन साइको हाइट। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। लड़कियां कंफ्यूज नहीं होती, तुम्हारी अप्रोच से डरती हैं। सोचो, वो सामने बैठी है, तुम डिसाइड करते हो आज बात करनी है। जिसके साथ तुम कैजुअल रहते हो वो खुद इन्वॉल्व होने लगती है। जिसको तुम पसंद करते हो वो एफर्ट के बाद भी डिस्टेंट रहती है। सीधा अट्रैक्शन मत लेके जाओ, जाके बैठो, नॉर्मल टोन में बात स्टार्ट करो। कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं,
कोई इंटरेस्ट सिग्नल नहीं, फिर इंटेंशनली कॉन्वर्सेशन ब्रेक करो। अब क्या होगा? वो कंफर्टेबल फील करेगी क्योंकि प्रेशर नहीं था, लेकिन उसके माइंड में एक गैप रह जाएगा। इसे एक्चुअली में इंटरेस्ट नहीं था। अब वो नेक्स्ट टाइम ज्यादा ओपन होगी। जब तुम इंटेंशन हाइड करते हो, तुम प्रेशर हटा देते हो। जब प्रेशर हट जाता है, तुम आधा गेम जीत जाते हो। सब कुछ एक साथ नहीं सिखा सकता। जॉइन साइको हाइड। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। लड़कियों से ज्यादा कंफ्यूजिंग आपका खुद का दिमाग एक विलन निकला। इमेजिन, जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, तुम नेचुरली एक एक्सप्लेनेशन मांगते हो, एक कारण, और ज्यादातर तुम सेम चीजें सोचते हो। किसी की बेकार एडवाइस में फंस गई, किस्मत खराब थी, नजर लग गई। इसमें गलत क्या है? तुम्हारे दो रूप होते हैं, एक छोटा जो रिएक्टिव है, इमोशनल है, एक बड़ा जो रैशनल है, लॉजिकल है। सबको लगता है वो बड़े रूप में है, लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन इन रियलिटी पहले तुम्हारे इमोशंस डिसीजन लेते हैं, फिर तुम्हारा दिमाग वो लॉजिक निकालता है जो तुम पहले से मानते हो, जो इमोशनली सही लगता है। अब क्या करें? लॉजिकली सोचना आसान नहीं है। जब भी स्मॉल टर्म में कुछ अच्छा लगे, तुरंत शार्प हो जाओ, क्योंकि लॉजिकली तुम सिर्फ लॉन्ग टर्म से सोचते हो। कब तक एवरेज रहोगे? जॉइन साइको हाइड। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। लड़कियों से ज्यादा चालाक लोग गिफ्ट नहीं देते, आपको कंट्रोल करते हैं। इमेजिन, तुम्हें किसी से अपना काम करवाना है और तुम दोनों कभी बात भी नहीं करते। स्टेप 1, टारगेट को एक छोटा सा गिफ्ट या फेवर दो, इतना छोटा कि वो मना ना कर पाए। स्टेप 2, थोड़ा वेट करो, फिर कैजुअली पूछो, एक छोटी सी हेल्प करोगे? स्टेप 3, अब अपनी एक्चुअल डिमांड रखो। जब कोई रैंडम फेवर या गिफ्ट एक्सेप्ट करता है, दिमाग अनकंफर्टेबल फील करता है, जैसे कोई उधार हो, और जब चांस मिलता है वो मना नहीं कर पाते, फेवर वापस कर देते हैं। इससे हम कैसे बचें? अगर तुम्हें लगे कोई तुम पर ये ट्रिक यूज कर रहा है, तुरंत उसे छोटा सा गिफ्ट या फेवर दे दो। गेम खत्म, कोई लेवरेज नहीं बचता। जॉइन साइको हाइड। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। एक सिंपल बातचीत और उनके इमोशंस धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लगते हैं, बिना उन्हें पता चले। यहाँ है सीक्रेट। जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो किसी तीसरे इंसान की तारीफ करो जो वहां नहीं है। जैसे आर्यन हमेशा बिना बोले मदद कर देता है, या साक्षी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जब आप किसी की तारीफ करते हो, तो सामने वाला उन क्वालिटीज को आपके साथ लिंक कर लेता है। ब्रेन के इस हिडन ट्रिक का नाम है स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफर। अब आखिरी बात, शायद फिर कभी ना मिले। जॉइन साइको हाइड। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। बस 5 सेकंड का टेस्ट और 99% लोग हर बार फेल हो जाते हैं। सुबह अलार्म बजता है, तुम सोचते हो 5 मिनट और फिर एक्सक्यूजेस, आज नहीं, शाम को वर्कआउट। बस वहीं पे तुम गेम हार जाते हो। उस वॉइस को कैसे खत्म करते हैं? सिंपल 5 सेकंड रूल। 5 4 3 2 1 और एक पे बोल दो अपने भगवान का नाम और सीधा मूव करो। नो सोच, नो डिले। पर क्यों काम करता है ये? तुम्हारे ब्रेन के पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं हेसिटेशन और फियर एक्टिवेट होने से पहले, और ये काउंटडाउन उस सिस्टम को तोड़ देता है। और जब तुम अपने भगवान का नाम लेते हो, तो वो नाम तुम पे एक दबाव बना देता है, रिस्पेक्ट का दबाव, डिसिप्लिन का दबाव, जो लेजीनेस को तोड़ देता है। ये मैजिक नहीं है, ये पावर है। अब आखिरी बात, शायद फिर कभी ना मिले। जॉइन साइको हाइड। कंट्रोल दिया नहीं जाता, सीखा जाता है।